वेलकम बैक गाइस। आज काफ़ी दिनों बाद हमें एक ट्रेड दिखाने का मौका मिला है बिकॉज थोड़े से दिन बिजी चल रहे थे। इस रिगार्डिंग मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, बट एक अच्छे ट्रेड के साथ वापसी करते हैं और दिखाते हैं प्लान क्या है। ये ट्रेड अभी मैंने जस्ट ओपन करा है, इतना बड़ा वो नहीं है, अभी से आप छोड़ दीजिए। USD CAD में एक प्लान चल रहा है। डेफिनेटली क्लोजिंग पे ट्रेड ले ली गई है बहुत छोटी क्वांटिटी से, बट अगर सेम रहा तो क्वांटिटी बढ़ाते हैं। पहले थोड़ा सा समझते हैं कि चल क्या रहा है। 15 मिनट में प्राइस ने एक जोन बना रखा था, बट जब जब उसके ऊपर जा रहा था एक ट्रैप से नीचे जा रहा था, ट्रैप से नीचे। बहुत सिंपल प्लेन ट्रेड है बिकॉज इस वीक की स्टार्टिंग में ये ट्रेड ले रहे हैं, इसलिए बहुत छोटी ट्रेड से कर रहे हैं स्टार्ट। लेट्स आप थोड़ा सा समझा देता हूँ, थोड़ा सा ओवरलुक दे देता हूँ इस चीज़ का कि प्राइस यहाँ आया, इस जोन को पार नहीं कर पाया। सेकंड बार आया, ट्रैप बना के अंदर चला गया। थर्ड बार भी सेम यही चीज़ कर रहा है। जिसने यहाँ कहीं लिया है या जो भी एंटर हुआ ग्रीन कैंडल पे 5 मिनट पे आप देखेंगे तो एक प्रॉपर ट्रैप टाइप सिचुएशन बना दी। मैंने पोजीशन बनाई है इस कैंडल के ऊपर, ये इसकी क्लोजिंग बेसिस पे। ये मेरा एक छोटा सा एसएल है। ये मेरा स्विंग ट्रेड क्यों है ये मैं आपको समझा देता हूँ। और मैं इसमें यहाँ 1:2 बुक नहीं करूँगा, अगर मेरे कॉस्ट टू कॉस्ट करना चाहूँगा। बट अगर सब कुछ सही रहा तो हमें एक अच्छा टारगेट USD CAD में बहुत लॉन्ग टारगेट मिल सकता है। DXY इसकी डॉलर इसकी कंफर्मेशन दे देगा बिकॉज सेम डॉलर में भी यही हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये एक ट्रैप बना दिया है डॉलर में भी। अगर डॉलर इस ट्रैप को कंटिन्यू करता है तो अगर आप देखेंगे, रेक्टेंगल ही ले लो, अगर ये जो सपोर्ट जोन है इसको हम सपोर्ट दे देते हैं। अगर ये सपोर्ट जोन डॉलर का टूट गया और डॉलर यहाँ तक कहीं आ गया इसकी विक तक, तो समझ लीजिए हमें USD CAD में क्रैश नज़र आ सकता है। USD JPY USD CAD में एक पूरा क्रैश नज़र आ सकता है। क्रैश कहाँ तक हो सकता है ये हम थोड़ी सी, ये ब्लू लाइन ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, यहाँ तक हो सकता है। फर्स्ट टारगेट ऑफ कोर्स ये रहेगा, सेकंड हम बाद में करें। बहुत लॉन्ग स्विंग ट्रेड है और कैसे क्या चलता है इसमें हमने थ्योरी तो देख ली किस बेसिस पे लिया है, और DXY का कंफर्मेशन देख लिया, प्लस देखा कि गोल्ड भी अपसाइड की तरफ, गोल्ड भी इतने टाइम से नीचे 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 नीचे, बट नाउ गोल्ड हैज़ स्टार्टेड मूविंग इन अ फॉरवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन। सो USD JPY USD CAD में हमें एक फॉल देखने को मिल सकता है। तो 2-3 कंफर्मेशन हो गए, बट इससे ये नहीं होता कि अभी भी हमारा ट्रेड 100% जाएगा, बिकॉज 100% कुछ नहीं होता। इस सपोर्ट से अगर डॉलर ने ऊपर ले लिया तो वो SL की तरफ भी जा सकता है। बट मुझे लगता है कि ये एक स्विंग ट्रेड बन सकता है मेरे लिए और एक अच्छा मेरे को रिस्क रिवॉर्ड दे सकता है। सो मैं वो मेंटेन करता हुआ चलूँगा और आपको आगे बताता हूँ क्या क्या होता है इस ट्रेड में। अब समझते हैं कि हमने यहाँ फुल क्वांटिटी क्यों नहीं ऐड करी इस जगह, बिकॉज हम एक डबल टॉप या ट्रैप टाइप यहाँ सिचुएशन बन सकती है। एक अगर आप देखेंगे तो डॉलर में भी यहाँ एक सपोर्ट जोन था, तो प्राइस उसको टच बेसिस पे करके दोबारा इस जगह पे लिक्विडिटी लेके या फिर इस टाइप का कुछ की ट्रैप टाइप, सॉरी मैं आपको ढंग से समझाता हूँ, इस टाइप का कुछ ट्रैप टाइप बना के दोबारा जा सकता है। यहीं से चला जाएगा तो अच्छी बात है, या यहाँ, और सेम हम इसको चूज़ क्यों कर रहे हैं, बिकॉज सेम सिचुएशन इधर हो रही है। या तो यहाँ से चला जाए, दैट्स गुड। अगर यहाँ आके इसने, मैंने यहाँ देख सकते हैं आप, वो भी लगा रखा है, अलर्ट भी लगा रखा है। तो अगर प्राइस यहाँ आके लिक्विडिटी लेके या फिर डबल टॉप बना के इसको टच करके बेसिस पे जाता है तो ये क्वालिटी ऑफ ट्रेड और बेहतर हो जाएगी। तो उसका वेट कर रहे हैं। अगर यहीं से चला जाता है दैट्स गुड, बट अगर इधर जाके कहीं भी इसने अगर थोड़ा सा भी टैप करा या फिर लिक्विडिटी ली, इस तरफ से स्वीप मारा, एक क्या कह सकते हैं, एक बड़ी पिन बार बना के फिर अंदर आ गया, तो वो ट्रेड और भी अच्छा हो जाएगा। तो अभी तक बने हुए हैं, थोड़ा लॉस फेस कर रहे हैं, दैट्स ओके। हमारा प्लान यहाँ कहीं और अच्छी क्वांटिटी बढ़ाने का है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं और फिर देखते क्या रहता है। सो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ राइट नाउ ऑफ USD CAD।
गोइंग वेल इन आवर डायरेक्शन। DXY देखेंगे तो DXY ने भी ब्रेकआउट कर दिया उस सपोर्ट जोन का। अब इसमें दो चीज़ें हैं, कुछ लोग बोलते हैं इसको देख के ही आपको ट्रेड लेनी चाहिए, नहीं ऐसा कंफर्म नहीं होता कि सेम इसने करा है तो वो भी करेगा। अब जैसे आप देखेंगे USD JPY गोइंग इन अपर डायरेक्शन बिल्कुल चेंज है। सो ये अभी हो सकता है कि जैसे DXY नीचे ब्रेकआउट करे और सेम USD JPY ऊपर चला जाए जैसे कि अभी जा रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है, कोई भी असेट सेम दूसरे के टाइप का सेट नहीं होता। ये मैच कर रहा था DXY को, डॉलर को, सो दैट्स वाई वी आर टेकन USD CAD, और ये अपने जोन में भी, इस ट्रेड जोन में भी आ रहा था, तो ये दो चीज़ें मैच कर रही थी। इसलिए मैंने DXY को देख के एक कि भाई ये भी एक ट्रैप में आ चुका है, ये भी एक ट्रैप टाइप सिचुएशन USD CAD बना चुका है, तब जाके इसमें ट्रेड ली। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर मान लो ये ट्रैप बनाता और USD CAD और डॉलर नहीं बनाता तो मैं क्या ट्रेड नहीं लेता। बट ये है कि अगर ये और डॉलर मिल गए हमारे को तो ये हमारे लिए एक अच्छा और एक कंफर्मेशन हो गया। तो अब देख सकते हैं JPY ऊपर जा रहा है, सेम CAD नीचे जा रहा है। नियरली जो इसका था 1:1, तो मे बी ये 6.1 का SL है हमारा, और हम देखेंगे 6.6 हो चुका है। बट एज वी स्पोक की हमारा स्विंग ट्रेड है, कहीं ना कहीं 1:2 से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं इसमें। तो 1:1 तो इजीली डन हो चुका है गाइस। नाउ वी हैव 1:2 ओवर हेयर। अगर ये सपोर्ट जोन टूट गया इसका तो भी हम वी हैव सीन बिफोर क्रैश इन USD CAD, और हम एक बार और देख सकते हैं। तो प्राइस गोइंग वेल इन आवर डायरेक्शन, लेट्स सी कि क्या होता है। सो इजी ट्रेड इज़ गोइंग ऑन इन आवर साइड। बट एक चीज़ और मैं आपको दिखा रहा था, वो दिखाता हूँ मैं अब आपको। DXY पुल बैक लेके जा रहा है नीचे, JPY ऊपर तोड़ चुका है, बट CAD ने ऐसा कुछ भी नहीं करा। एक फ्लो, एक डायरेक्शन उसने पकड़ रखा है एंड इट्स गोइंग ऑन। दैट्स गुड फॉर अस, और हमें ज़्यादा नॉलेज भी चाहिए नहीं, हमारा टारगेट हिट हो फर्स्ट सेकंड, और अगर यहाँ करने के बाद ये कैसा रिएक्ट करता है उस पर हम देखेंगे हमारा स्विंग ट्रेड कैसे चलेगा। बाकी ये है कि ये क्लिक हो जाए देन हम डिसाइड करेंगे। सो हियर वी आर एंड वी बुक ऑल मोस्ट ऑफ 90% क्वान्टिटी बुक कर देंगे यहाँ पे इस ब्लू लाइन पे, जहाँ पे कंसर्न। सो दिस इज़ पावर ऑफ कि थोड़ा होल्डिंग, थोड़ा स्टे काम, बिकॉज अगर अब आप DXY देखेंगे तो DXY भी इसकी तरह ब्रेकआउट कर रहा है, मैसिव कैंडल के साथ हमें ब्रेकआउट मिला है एंड वी आर होल्डिंग है एंड स्मैशिंग आवर टारगेट्स। अगर ये इस लाइन को सक्सेसफुली क्रॉस कर देता है इसी मोमेंटम में, सो हम बुक करेंगे, वरना फिर थोड़ा सा होल्ड और करेंगे, थोड़ा सा खींचने की और कोशिश करते हैं, थोड़ी सी होल्डिंग करते हैं। वैसे तो 80% इस लाइन पर बुक कर लेंगे। कैंडल कैसे क्लोज होती है उस पर, क्योंकि मोमेंटम कैंडल लग रही है, DXY में भी थोड़ा मोमेंटम है। सो ये देखते हैं कि कैंडल कैसे क्लोज होती है, उस बेसिस पे हम अपना एनालाइज करेंगे। सेम गोल्ड भी ठीक है, ओके थोड़ा बहुत रिजेक्शन चलता है इस पे, तो 80% 1:2 तो हो चुका होगा। ऑफकोर्स आप जानते हैं ये स्विंग ट्रेड का, तो एक बड़ा टारगेट हमने यहाँ अचीव करा है। अब ये देखते हैं मोमेंटम में, इसी मोमेंटम में अगर ये इस चीज़ को यूँ तोड़ देता है दैट्स, तो हम पूरा प्रॉफिट बुक करेंगे। वरना अगर यहाँ आके थोड़ा होल्ड करके यूँ करता है तो हम यहाँ कहीं अपना 80% बुक कर लेंगे। बाकी SL 0 है अभी इस ट्रेड में, अब देखते हैं कैसे क्या बुक होता है। तो देन गाइस, दिस इज़ द पावर ऑफ मोमेंटम कैंडल। यू आर बैंगिंग स्मैश द टारगेट्स। अभी भी 50 सेकेंड है कैंडल को क्लोज होने में, तो देखते हैं कैसा क्या क्लोज होती है। अभी टारगेट बुक नहीं हुआ कुछ भी, अगर ये मोमेंटम दे देती है अच्छा, तो हम ऑल प्रॉफिट बुक कर लेंगे। थोड़ा सा वेट और करते हैं कि इसकी नेक्स्ट कैंडल क्या चीज़ दिखाती है, क्योंकि इतना अच्छा मोमेंटम आया है। डॉलर में भी देखेंगे आप, उसको चूँकि ज़रूर रिजेक्शन ले रहा है, तो USD CAD का कोई मूड नहीं है रिजेक्शन का। अब देखते हैं, थोड़ा सा और वेट करके, मज़ा आ गया गाइस। मोमेंटम कैंडल आ चुकी है, सॉरी कि यहाँ हमने बुक कर लिया है 90%।
और एक मिनट और है ना, ये आप देख सकते गोल्ड में हम रुके हुए हैं बिकॉज ऑफ एक रिवर्स बनने वाला है गोल्ड में। सो क्या पता और भी ज़्यादा सेलिंग आ जाए, बट अगर इस कैंडल से ऊपर जाएगा, इस एरिया से ऊपर जाएगा, वी आर आउट। बाकी 90% यहाँ बुक हो चुका है इस कैंडल पे, इसकी क्लोजिंग पे।